झारखंड में जान की कीमत महज 7,000 रुपए है। जी हाँ, झारखंड में कई अस्पताल महज 7,000 के एक चालान पर आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मतलब 7,000 रुपए का एक चालान कटेगा, फिर आपकी नसों में चाहे खून बहे या जहर, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामला उजागर होने के बाद अब अस्पताल के ब्लड बैंक और उसकी कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते कल हमने प्रभात खबर की रिपोर्ट के हवाले से आपको बताया था कि ब्लड बैंक पिछले 2 सालों से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था, लेकिन आज ETV भारत की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि साल 2008 से ही ये ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहा था, यानी पूरे 17 सालों से। और ये बदहाली केवल चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की नहीं है, बल्कि राजधानी रांची के कई ऐसे अस्पताल हैं जो आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रभात खबर की रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य में कुल 82 ब्लड बैंक संचालित है, लेकिन इनमें से 45 ब्लड बैंक ऐसे हैं जिनका लाइसेंस रिन्यू ही नहीं हुआ है, यानी ये संस्थान कानूनी नवीकरण के बिना ही चल रहे हैं। कहने को तो इन ब्लड बैंकों ने 7,000 रुपए का चालान भर दिया है और उसी चालान के सहारे इन्हें अस्थायी रूप से संचालन के लिए छूट भी मिली हुई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या चालान भर देना जिंदगी बचाने का अधिकार दे देता है? क्योंकि हकीकत यह है कि इनमें से कई ब्लड बैंक ना बिना वैध लाइसेंस चल रहे हैं, बल्कि जो तय मानक है उनका पालन तक नहीं कर रहे हैं। बता दें कि सदर अस्पताल लातेहार का ब्लड बैंक तो 14 वर्षों से सिर्फ चालान पर ही चल रहा है। वहीं कुछ ब्लड बैंकों ने तो पहली बार लाइसेंस लेने के लिए राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के पास निरीक्षण के लिए आवेदन जमा किए हैं। इनमें रांची के कुछ प्रमुख अस्पतालों के ब्लड बैंक भी शामिल है जिनका लाइसेंस नवीकरण के इंतजार में है। इनमें पहला नाम राज अस्पताल ब्लड बैंक रांची का है। वहीं देव कमल अस्पताल रांची, मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिची ट्रस्ट हॉस्पिटल, कटहल मोड़, ऐसे कई बड़े बड़े अस्पतालों के नाम लिस्ट में शामिल है। अब बता दें कि ब्लड बैंक की लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, ब्लड बैंकों को 5 साल के लिए लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस अवधि खत्म होने पर संबंधित ब्लड बैंक 6 महीने के भीतर जरूरी चालान काटकर लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। एक बार आवेदन देने के बाद ये तब तक वैध माना जाता है जब तक लाइसेंसी अथॉरिटी उसके लाइसेंस को कैंसिल नहीं करती। लाइसेंस खत्म होते ही पहले रिन्यू कराने के लिए निर्धारित फीस जमा कर आवेदन देना पड़ता है। फीस जमा होने के बाद राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय झारखंड की टीम कई बार निरीक्षण करती है। निदेशालय अपनी अंतिम रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय को सौंपता है, फिर सेंट्रल फूड एंड ड्रग कंट्रोल मंत्रालय नई दिल्ली से लाइसेंस जारी किया जाता है। ब्लड बैंक के संचालन के लिए फूड एंड ड्रग कंट्रोल मंत्रालय भारत सरकार से अंतिम लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में बिना लाइसेंस के मंजूरी के बिना ही झारखंड में कई ब्लड बैंक संचालित हो रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे ब्लड बैंक से खून लेकर क्या फायदा होगा जहां ये तक जांच नहीं हो रहा है कि खून मिलावटी है या साफ, ये तक मालूम नहीं है कि खून सुरक्षित है या नहीं। वहीं इस मामले पर गुरुवार 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने चाईबासा केस का हवाला देते हुए राज्य सरकार और उसके स्वास्थ्य तंत्र पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सख्त सवाल दागते हुए पूछा कि सरकार ने अब तक अस्पतालों में यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी कि NAT मशीन क्यों नहीं लगवाई? राज्य में अब तक बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक कैसे चल रहे हैं और कई ब्लड बैंकों के लाइसेंस इतने सालों से लंबित क्यों हैं? ऐसे में कई सवालों से कोर्ट ने सीधे सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अब भी सवाल साफ है, उन मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? और झारखंड की यह लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कब तक ठीक होगी? खैर, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे। जोहार।